Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन ऐसे हैं जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इनका क्लोज कनेक्शन होता हुआ नज़र में आ रहा है। सो हु इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट क्लोज टू यू, आपसे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता कौन बनाना चाहते हैं। सो लेट्स ऑफ कोर्स गेट इनटू द रियल पिक्चर। असलियत हम देख लेते हैं। ओके, सो इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन ऐसा है जो आना चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। So we do have the Fool. Okay. We do have the Ace of Swords. यहाँ पे है द डेथ कार्ड। We do have the Knight of Swords. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो एक्वेरियस, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ का नाम मकर है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक है। 13 नंबर, 6 नंबर एंड 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। सो ये पर्सन एक्चुअली कौन है जो आपके करीब आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपके ऑफ कोर्स क्लोज आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन भी, ठीक है, करने का एक बहुत बड़ा जो है योग बनता हुआ नज़र में आ रहा है। नाउ दिस पर्सन कैन बी रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड और पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या वो मेमोरीज कहीं ना कहीं पे आप छोड़ चुके हो। मे बी आपके कॉलेज लाइफ, ठीक है, आप जब एक टीनेजर थे, मे बी वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे, इस तरह से हो सकता था। इस तरह से भी हो है कि वो आपके क्रश थे और आपको बहुत ज़्यादा लगाव था उनसे, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से ना आप कुछ बोल पाए, ना आप उनसे कुछ एक्सप्रेस कर पाए। इवन अगर आप करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इट वॉज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखिए, आप में भी बहुत सारे लोगों के लिए और भी ऐसा हो सकता है कि आपने दोनों ने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया और अचानक से आप दो अलग अलग सिटी में चले गए और कोई नाता नहीं रहा एंड अगेन दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू। इट कैन बी लाइक एंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बट ये पर्सन जो है फिर से इस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, उस तार को जोड़ना चाहते हैं ताकि कनेक्शन फिर से आ जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है यहाँ पे, और ऐसा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग है एंड yes, they take care of their skin a lot, diet a lot, fitness a lot, बहुत ज़्यादा फिट, ठीक है। अगर ये पर्सन इस तरह से भी नहीं है तो यहाँ पे ये दिख रहा है इनके अंदर मासूमियत बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो चुलबुले होंगे, काफ़ी बात करते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो कन्वर्सेशन को लंबा खींचना कोई इनसे सीखे। क्लियर कट बात करते हैं, लेकिन
अगर ये मेल भी है तो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाइक अ वुल्फ। वुल्फ का कुछ अलग सा ही स्टोरी होता है, आप जानते हैं। वुल्फ अपने पेरेंट्स को माना जाता है, आई डोंट नो आप जानते हो या नहीं, मैंने काफ़ी बार कहा है। अगर कोई न्यू इस वीडियो में देख रहे होंगे तो वो अपने पेरेंट्स को जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तब वो उनको नहीं छोड़ते, क्योंकि बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो शिकार ढूंढ के लेके आते हैं और अपने बुज़ुर्ग माता पिता को खिलाते हैं। एक बार उसके लवर या पार्टनर किसी भी कारण से अगर गुजर भी गए या बिछड़ भी गए, तो वो दोबारा से दूसरा पार्टनर को नहीं ढूंढते हैं। ठीक है, उस तरह का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। ये पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। मे बी आप लोग सेपरेट हो चुके हो एंड स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट टू यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी इनका ही सेपरेशन हो चुका है, बट आप उनको तब मिल रहे हो जब उनके लाइफ में कुछ नया सा मोड़ आने जा रहा होगा, एंड दिस पर्सन विल अगेन फॉल इन लव विथ यू। ठीक है। अच्छा, ये भी है कि आप जब कोई न्यू करियर में कुछ स्टेप लेने जा रहे हो, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ नया सीख रहे हो, कोई फाउंडेशन कोर्स, एनीथिंग, मे बी आपने सोचा कि चलो मुझे फिर से स्टडीज़ करने हैं, मुझे फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, मुझे फिर से जो है ना क्लासेस अटेंड करने हैं, मुझे फिर से एक आई वांट लेवल, राइट। तो वहाँ पे उस तरह से ये पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सन परफ्यूम रिलेटेड इंडस्ट्री में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप मे बी इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आप है, हो सकता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी है, एंड मे बी यू आर एन इन्फ्लुएंसर और अ ब्लॉगर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ये पर्सन जो है आपको तब मीट कर रहे हैं जब कोई फेस्टिवल्स चल रहे हो या कोई घर में ओकेशंस चल रहे हो, शादी विवाह का हो सकता है ना। ये पर्सन 100% इस तरह से मुझे दिख रहा है, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ये इनके अंदर एक जोश दिखाई देता है, इनके अंदर एक उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है कि काश आप इनसे बात कर लो, एक बार तो बात करो। ओके, नाउ लेट मी सी फ्रॉम दिस डेक, यहाँ से हम देख लेते हैं। दे कैन बी लाइक into the acting field, maybe a sports person, ये भी हो सकता है, maybe always traveling for career के लिए हमेशा ट्रैवल करता हुआ। ओके, सो लेट्स सी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड में हो सकते हैं। ओके, आर्ट्स, स्पेशल आर्ट्स, सो वी डू हैव द लेजीनेस बट इट इज़ द 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आ रहा है फूल्स, ऑफ कोर्स अ न्यू जर्नी विद दिस पर्सन, 2 बार फूल आ चुका। ओके, न्यू विजन। ओके, वी डू हैव लेटिंग गो। यहाँ पे हमारे पास एग्जॉशन, लेटिंग गो एंड एग्जॉशन एंड सेलिब्रेशन। मैंने आपको वही कहा, 3 ऑफ कप्स। सो देखो यहाँ पे आ रहा है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, वाटर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। फिर से 3, 9, 8, 12 आर इम्पोर्टेंट नंबर्स। तो ये पर्सन, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप भी कोई न्यू करियर में इंटरेस्टेड रहे होंगे, और वो भी आप भी अपने लाइफ में कुछ अमेजिंग सा एक्सपीरियंस करने जा रहे होंगे, एडवेंचरस कुछ करने जा रहे होंगे, और वो भी यहाँ पे आप दोनों ही अपने पास्ट हिस्ट्री को डिलीट करके, अपने इतिहास को डिलीट करके आगे बढ़ने वाले हो, जो कहीं ना कहीं पे मे बी आप दोनों को ही झंझोड़ के रख रहा था। बहुत परेशान हो रहे थे आप, और मे बी ये भी दोनों का ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक बहुत ज़्यादा एक करीबी रिश्ता है। ठीक है, जो ऑफ कोर्स होके रहेगा। आप मीट करोगे बहुत ज़्यादा, उस में भी मानसून सीज़न भी हो सकता है, बारिश का वक्त, या बहुत तूफ़ान आ रहा है उस दौरान,
या आप कहीं पे गए होंगे पार्टी में, मे बी गर्ल्स नाइट आउट और बॉयज़ नाइट आउट, लॉन्ग ड्राइव, और तब आप मिल रहे हो, कुछ कैंप फायर, वो मज़ा आ जाता है ना। रिसॉर्ट अपने बुक किया अपने फ्रेंड्स के साथ और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आए, ठीक है। और बैचलर्स पार्टी, हैंड्स पार्टी, इस तरह से हो सकता है जहाँ पे मे बी कनेक्शन बन ही जाएगा, इस तरह से दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे ये दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैंसी चीज़ों को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट ढूंढते हैं, कहाँ पे कंफर्ट मिलेगा इनको, ठीक है। ये हमेशा, बट जब काम की बात आते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमेशा ही अपने लक्ष्य में हमेशा अटल रहना कि नहीं, मुझे वो कर लेना है एट एनी कॉस्ट। सो दे आर क्वाइट करियर ड्रिवन। So we do have 6, we do have 0, okay, we do have H. मे बी उनके पेरेंट्स के 60th एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मे बी आप उनको नहीं जानते, बट मे बी यू हैव लाइक आपके मम्मी पापा को पता है, मे बी आपके मम्मी पापा उनको जानते हैं, आपने पर्सनली आप कभी भी नहीं मिले और उस दौरान आप मिलेंगे। ओके, 3780, यहाँ पे कोई स्ट्रीट नंबर, कोई हाउस नंबर भी हो सकता है। ओके, 5 भी यहाँ पे है। ओके, सो हाई कोर्ट, ओके, all right. So maybe like you will meet maybe during your masters or bachelors, उस तरह से भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड यस, यूके, यूनाइटेड किंगडम हैज़ कम। मे बी आप स्टडीज़ करने जा रहे होंगे कोई पर्टिकुलर कंट्री में, उस तरह से भी दिख रहा है यहाँ पे। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.